ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछली बार हम लोग 13वां अध्याय में 11वां श्लोक तो पढ़े थे, वही से अब फिर शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक भजन करेंगे माँ के ऊपर, डिवाइन मदर के ऊपर। पहले कभी एक बार बहुत पुराने कैसेट निकला था पहले मदर के माँ के ऊपर, तो उसी गाने को मैं गाता हूँ, दे माँ निज चरणों का प्यार। दे माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ। पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद दे। पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद दे। पूजा करूं सदा मैं तेरी, पूजा करूं सदा मैं तेरी, दे सुमिरन का आधार। दे माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ। तुझको जानूं तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। तुझको जानूं तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। ध्यान रहे तेरा ही निश दिन, ध्यान रहे तेरा ही निश दिन, दे भक्ति का उपहार। दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ, जय जय माँ जय माँ। हृदय अभिप्सा से जागृत हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो। हृदय अभिप्सा से जागृत हो, अभय हस्त मेरे सिर पर हो। दिव्य प्रेम से ओत प्रोत हो, दिव्य प्रेम से ओत प्रोत हो, जीवन का परवार। दे माँ निज चरणों का प्यार, दे माँ निज चरणों का प्यार। जय जय माँ जय माँ, 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 जय जय माँ जय माँ।
जगजीत सिंह इस गाना को गाए थे, जगजीत सिंह, और एक कैसेट में उनका वाइफ के साथ भी कुछ गाने उनके थे भजन। पर एक समय बहुत फेमस हुआ था ये जो माँ का जो कैसेट, बहुत अच्छा था। अभी हम लोग गीता में चलें, भगवद गीता 13 चैप्टर 13वां अध्याय, उसमें हम लोग 11वां श्लोक पढ़ते थे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। ज्ञान क्या है या अज्ञान क्या है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब लास्ट में एक छोटा सा प्रश्न पे हम रह गए थे कि हम कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर है। तो प्रश्न है कि फिर हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं जब ईश्वर हर सर्वत्र है। जैसे फिजिकल जो चीज़ें हम भौतिक जगत में देख रहे हैं, सामने जो भी आता है हमको नज़र आता है, जो भी व्हाट एवर यू सी हम देख पाते हैं उनको, लेकिन ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। यद्यपि वो हर जगह है, उसका कारण ये नहीं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, लेकिन एक माया का आवरण हमारे चारों तरफ है, हमको दिखने नहीं देती है ना। कहते हैं कि महामाया की माँ ऐसी है माया कि वो ब्रह्मा विष्णु भी चैतन्य है। ठाकुर गाना गाते थे, ब्रह्मा विष्णु चैतन्य जीवे किसे जानते पारे, एमनी महामाया माया रखे चे कुहक करे। तो ऐसा है कुहक बने, तो हम अंदर एक भ्रम में हमेशा माया में रखी है माँ, और माया के बहुत बड़ा आवरण हमारे पर है। जब तक उस आवरण को हम लोग नहीं हटा देते हैं, साइड में कर दे, पुश कर नहीं कर देते हैं, तब तो अंदर जो अंडरनीथ जो है वो कुछ दिखेगा तब जाके दिखेगा, जब हम हटा पाएंगे तो। जैसे उदाहरण ठाकुर कई बार दिए हैं, एक तालाब के पास जाएंगे, देखेंगे कभी तालाब जो है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कुछ लोग नहाते आके वहाँ ऊपर वाटर हायसिंथ जो एक होता है, वीड होता है, वो चारों तरफ छाया हुआ है, पानी दिखेगा ही नहीं। लेकिन हम जो पानी पीने जाएंगे, जिनको पता है जल उसमें है, ऐसा बाहर से लगेगा कि जैसे उसमें कुछ है ही नहीं, हरियाली एक ग्राउंड ही केवल ऐसा दिखेगा नहीं। वहाँ जाके घाट पे जाएं और कुछ थोड़ा सा पुश कर दें, हटा दें। काई जब हटा देते हैं तो फिर स्पर्श स्वच्छ जल हमको प्राप्त होता है और हम जल पी के चले आते हैं। और देखेंगे थोड़ी देर धीरे 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 जो हटाए थे हमने फिर वापिस आ जाता है। इसी को ही ठाकुर बोलते हैं, ये हमारे जीवन में माया ऐसी ही है। माया के कारण हम लोग ईश्वर को नहीं देख पाते। ईश्वर है लेकिन माया के कारण नहीं दिख पाते हैं। और ठीक ठीक साधना होगी, महामाया की इच्छा होगी, वो हमको रास्ता देगी। और प्लस हमारा माया के आवरण को हमको हटाना है, साधना के द्वारा हटाना है। हटाने पर देखेंगे ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। तो ये कारण से ही हम लोग ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। तो देखने के लिए हमको क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए हमको। कि जो माया, दो टाइप का माया होता है ना, एक माया में एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति है। विक्षेप शक्ति प्रोजेक्ट करता है, जो मिथ्या उसको प्रोजेक्ट करता है, और आवरण शक्ति जो सत्य है, जो एग्जिस्ट, जो होना चाहिए, उसको छुपा के रखता है। इसको आवरण शक्ति बोलते हैं। इस आवरण शक्ति को हमको हटाना पड़ेगा देखने के लिए, ईश्वर को दर्शन करने के लिए। जैसे पानी का मैंने उदाहरण आपको दिया, ठाकुर का उदाहरण। अभी 12 श्लोक है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तत् न असत उच्यते। ज्ञेयम जो जानने की आवश्यकता है, जो जानना है हमको, नोएबल जिसको इंग्लिश में कहते हैं नोएबल, क्या हमको जानना चाहिए, वो है ज्ञेय। ज्ञाता जो जानता है, जो जानेगा जो, और ज्ञान जो 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 नॉलेज क्या है उसके बारे में है ज्ञान। तो बोलते ज्ञेयम यत् जो जानने के लायक है, यत् प्रवक्ष्यामि जो है उसको मैं प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको आई स्पीक टू यू, मैं बात करूँगा, डिक्लेयर करूँगा उसको क्या है जो जानने की क्या योग्य है। और जिसको जान के यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, तो अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अभी मृत्यु के दायरे में है, और जो उस ज्ञान को जब हो जाएगा, हमको ज्ञान जब का वो सूर्य उदय होगा, तो वे सारे जो खत्म हो जाएगा, मिथ्या मोह माया भ्रम सारे हाथ खत्म हो जाएगा। तो जिस पर अमृत की प्राप्ति होगी। यह ज्ञाता अमृतमश्नुते, क्योंकि अनादिमत परम ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है? अनादिमत, अनादि है ना, उसका अंत आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है। अनादिमत परम ब्रह्म, वो श्रेष्ठ ब्रह्मन जो है, ये आदि बिगिनिंगलेस है। वो न सत न असत उच्यते, वो ना तो सत है ना तो असत है।
और सत्य है असत्य है उसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा। 9वां अध्याय में हम लोग पढ़े थे सदसच्च हम अर्जुन, बोले कि अमृतम चैव मृत्युश्च, ये 19वां श्लोक में है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसत् च अहम अर्जुन, मैं सत्य भी हूँ मैं असत भी हूँ, और अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। ईश्वर तो सब कुछ है, तो ईश्वर से ही हमको सब प्राप्त होता है ना, लेकिन ईश्वर अमृत स्वरूप भी है और चाहे तो मृत्यु स्वरूप भी है। जब अवतार लेते हैं मृत्यु होती है उनकी, वो एक मॉडिफिकेशन है उनका, विकार, रूप का के विकार है वो। तो ये हम लोगों ने 9 पे पढ़ा था। अभी यहाँ बोलते हैं कि अनादिमत परम ब्रह्म, वो सत्य भी नहीं है न तो असत्य है, ऐसा हम लोगों ने 12वां श्लोक में पढ़ा है। तो ये चैप्टर 9 में हम लोगों ने 19वां श्लोक में इसको पढ़ा था। ईश्वर अपने आप को इमोर्टलिटी, अमर भी बोलते हैं, और मृत्यु के दायरे में है। जो साकार सगुण साकार में आते हैं, ब्रह्म का हमारे सगुण साकार और निर्गुण निराकार 2 भाग में पहले से बहुत बार चर्चा हुई है। 2 उसका फॉर्म है, एक ही चीज़ है, लेकिन जो आकार धारण करता है वो सगुण साकार हो गया। जैसे हम देखे हैं, पहले भी बोला हूँ, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। मास्टर के द्वितीय दर्शन में ठाकुर ने बोला था ये कि तुम सगुण साकार में साधना कर तुमको अच्छा लगता है कि निर्गुण निराकार। ठाकुर मास्टर महासत्र है ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज में वो मूर्ति पूजा नहीं होती थी, वो निराकार के साधना करते थे। तो मास्टर महाशय ने साधारण भाव से बोला, सहज भाव से, कि मैं तो निर्गुण निराकार के चाहता हूँ। ठाकुर बोले बहुत अच्छी बात है, चाहते हो, लेकिन ये भी जानना कि वही केवल सत्य नहीं है। तो जैसे निर्गुण निराकार तुम्हारे लिए सत्य है, किसी के लिए सगुण साकार भी सत्य हो सकता है। सो किसी को बुरा नहीं बोलने का है, निगेट किसको नहीं करने का, सब कुछ इसमें सम्मिलित है। ब्रह्म एवरी ऑल द थिंग्स कैन कम इनटू ब्रह्मन। तो इसलिए वो भी सत्य है। तो उस समय में हम देखते हैं मास्टर वास्टर आश्चर्य किए थे। ठाकुर जी प्रश्न किया था, ये मानते हो वो मानते हो? तो मास्टर वास्टर सोचे थे ये क्या बात, ये दोनों भी हो सकता है क्या? और फिर जो बोल दिए कि तुम निर्गुण निराकार मानते हो, अच्छी बात है, सगुण साकार को भी मानना पड़े, माने तो उसको तो अन्यथा अमान्य नहीं कर सकते हो, वो भी है, किसी के लिए वो भी चाहिए। ये सब अलग अलग व्यक्ति भेद में ये कोई व्यक्ति कोई किसको अच्छा लगता है, उसका प्रवृत्ति ऐसी रहती है। तो ऐसा बोलते हैं कि तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार। तब भगवान उसमें 9वां अध्याय में कहते हैं मैं अमृत भी हूँ मैं मृत्यु भी हूँ। और अपने को सत असत भी बोला था। दोनों बीइंग एंड नॉन बीइंग इंग्लिश में हम कहेंगे। सगुण साकार में क्या होता है, ये चारों तरफ इमानेंट है, पूरा प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान है। फिर अगर बताऊं, प्रकृति पुरुष में कोई भेद नहीं है, केवल क्रिया, केवल जैसे ठाकुर बोलते हैं ना, जिसको मैं माँ काली बोलता हूँ वही शिव भी है, वही ब्रह्मा वो विष्णु सब कुछ वही है। सिर्फ जब वो निष्क्रिय रहते हैं उसको मैं शिव कहता हूँ, जब सृष्टि स्थिति प्रलय करती है उसको मैं शक्ति कहता हूँ। तो पुरुष प्रकृति में यही भेद है, थोड़ा सा पहले क्रिया में भेद खाली है, बाकी तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है कभी। तो सत्य किसको कहते हैं? जो सगुण सत्य साकार वो सारा पृथ्वी में सारा प्रकृति में परिव्याप्त है। उस समय में कोई कंट्राडिक्शन, सब कुछ वही है, फर्क तो है ही है। लेकिन रिलेटिव ये रिलेटिव जो होता है इमोर्टलिटी होता है। देव इमोर्टल है, हम देवता को अमर कहते हैं क्योंकि उन्होंने वो अमृत का पान किया था ना, जो समुद्र मंथन हुआ था अमृत का पान किया था। लेकिन ये तो रिलेटिव हो गया। उस सगुण साकार में मनुष्य मृत्यु का वर्ण करता है, चाहे अवतार भी क्यों ना आए, भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, बुद्ध आए, सब तो अवतार हुए, लेकिन सभी की मृत्यु हुई है। तो इस रिलेटिव एग्जिस्टेंस में सगुण साकार में ये जो इमॉर्टलिटी मोर्टलिटी ये सब रिलेटिव एस्पेक्ट है। और जब उसमें रिलेटिव एस्पेक्ट्स में जो सगुण साकार में जो 3 गुण का जो भेद होता है विभिन्न कॉम्बिनेशन में है, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण, ये विभिन्न कॉम्बिनेशन में, कहीं सत्व का प्राधान्य है, कहीं रजस का प्राधान्य है, कहीं तमस का प्राधान्य है, कहीं एकदम बराबर दिखते हैं हमको। तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि जितने भेद होगा उतना ही हमको बीइंग्स या लोग मिलेंगे। तो अनंत है सगुण साकार में जो मैनिफेस्टेशन है,
जो व्यक्त ईश्वर हुए हैं, सगुण साकार ईश्वर जो है व्यक्त हुए हैं, व्यक्त का अनेक अनंत रूप है वो, तो उसको हम कहेंगे सत्य। वो है, हमको दिख रहा है और विभिन्न भेद है। हम इसलिए देखते हैं मैन, सभी व्यक्ति एक बराबर नहीं होते हैं। देयर इज डिफरेंस फ्रॉम वन मैन टू अदर मैन। व्यक्ति व्यक्ति में, व्यक्ति और प्राणी में, मनुष्य और प्राणी में, प्राणी और प्राणी में भेद है, बहुत भेद है। ये उनका गुणों के प्राधान्य के आधार पर है ये, तो यही का सत्य हो गया। और वही उनका जो मैनिफेस्टेशन, जो मैनिफेस्टेड नहीं है अव्यक्त रूप में जो है, उस केस में ये सब प्रश्न नहीं उठता, सत असत का भेद नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई दिखने का नहीं कुछ। ये सगुण साकार में अनमैनिफेस्टेड। और जो निर्गुण निराकार की बात कहेंगे, वहाँ से ना तो मैनिफेस्टेशन की बात है, ना तो नॉन मैनिफेस्टेशन की ये बात है। वहाँ तो ना तो व्यक्तता है ना अव्यक्त है, सब कुछ अव्यक्त है, वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ फिर निर्गुण निराकार में सत और असत का कोई एग्जिस्टेंस स्थिति ही नहीं है वहाँ। तो ठीक है, तो हम सारे कुछ इमॉर्टल है हुआ, एवरीथिंग इमॉर्टल, मोर्टलिटी कुछ है ही नहीं निर्गुण निराकार में। वही सगुण साकार से ही तो निर्गुण निराकार में जाते हैं ना साधना के द्वारा। तो ये फर्क केवल है सत असत में। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं 9वां अध्याय में, मैं सत्य भी हूँ, मैं असत भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ, मैं मृत्यु हूँ। वही है, सेम तत्व है, ये बात है। तो निर्गुण निराकार हम देखते हैं कि कोई मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। वो क्या है फिर? प्योर कॉन्शियसनेस, पूर्ण चेतना, चेतन चैतन्य स्वरूप है वो। तो चैतन्य में क्या होता है? इसमें का तो बिगिनिंग है ना तो एंड है, अनादि है तो अनंत भी है। पहले हम बोलेंगे सगुण साकार में जो इसमें अनादि है सर, जो सगुण साकार निर्गुण निराकार अनादि है वो। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि निर्गुण निराकार में क्या है? ये सब अनादि, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। बिकॉज एवरीथिंग इज अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त रूप में। ये अव्यक्त और व्यक्ति के बारे में हमने पहले भी और अन्य जगह पढ़ा है। तो उसका शुरू भी नहीं है और अंत भी नहीं है। तो निर्गुण निराकार हमने क्या देखा कि ये पूर्ण रूपेण अव्यक्त रूप है, उसमें सब कुछ इमॉर्टलिटी है। और वो किस तरह की इमॉर्टलिटी है? एब्सोल्यूट इमॉर्टलिटी है। उसमें सगुण साकार में रिलेटिव था, क्योंकि देवता जो है जरूर इमॉर्टल है, लेकिन जब उनकी सारे कर्म क्षय हो जाता है सारे, तो फिर क्या हो जाता है उनका? वो फिर वापस आना पड़ता है यहाँ। फिर अगर इमॉर्टल वर्ल्ड को आना पड़ता है उनको। फिर वहाँ थे बहुत ज़्यादा गुणों का, अच्छा गुण जो हो गया, कर्म का जो संस्कार भरपूर हो था उस समय में, दे गो टू हेवन। वहाँ जाके दिव्य भोगान सो खूब भोग करते हैं, ऐश करते हैं। वो तो कर्मभूमि नहीं है, ऐड कुछ नहीं होगा आपका। जितना कर पुण्य लेके गए हैं, वो पुण्य को खाने के बाद, ख़त्म करने के बाद, ते पुण्य मासाय, तो सबको जो समाप्त हो जाता है, मर्त्य लोकम विसंति। जब सारे खत्म हो गया, वही देवता वो फिर इस शरीर में आना पड़ता है, मानव शरीर में, कोई भी जंतु शरीर में आना पड़ता है, इस कर्म योनि में आना पड़ता है। तो इसीलिए कोई लोग बोलते हैं ना, स्वामी जी बोले हैं, डोंट एस्पायर फॉर स्वर्ग। स्वर्ग भी मर्त्य जैसा ही है, लेकिन कई गुणा, अनंत गुणा उसमें भोग ऐश्वर्य है, अयासी है, भोग विलासिता है। कभी ना कभी तुम्हारा कर्म समाप्त होगा ही होगा, क्योंकि तुम ऐड नहीं कर पाओगे। एक बैंक अकाउंट हमारे पास है, मान लीजिए, उसमें बहुत सारे पैसा भी है। आप अगर कुछ ऐड नहीं करके, जोड़ोगे नहीं, डिपॉजिट नहीं करोगे, और वहाँ से खाली निकालते जाएंगे, खर्च करते जाएंगे, तो कभी ना कभी वो बैंक अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो बैलेंस सब हो जाएगा। फिर चलो भाई, और कुछ काम नहीं तुम्हारा वहाँ। देन यू आर नॉट अलाउड टू स्टे देयर ऑल्सो। ऐसा कहते हैं देवता लोगों का कि स्वर्ग में अगर तुम्हारे कर्म समाप्त हो गया, कर्म से सारे तुमको और वहाँ रहने का अलाउड नहीं है, वी हैव टू कम बैक। तो ये हो गया रिलेटिव था। लेकिन निर्गुण निराकार में इज एब्सोल्युटली, इसको क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट इमॉर्टलिटी, हमेशा के लिए अमरत्व, पूर्ण अमरत्व प्राप्त है, परमानेंट। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये ब्रह्म निर्वाण में होता है। उसको साधना के द्वारा, निर्विकल्प समाधि के द्वारा उसको कहते हैं, या तो इंट्यूशन प्रोसेस से, या तो निर्विकल्प समाधि में उसको पाया जाता है, उस एब्सोल्यूट इमॉर्टलिटी को। यही तो साधना है। जो निर्विकल्प समाधि हो गई तो साधना के अंत हो गया। अष्टांग योग में पतंजलि के हम लोग पढ़ते हैं ये अष्टांग योग,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। निर्विकल्प समाधि जो है, चाहे सविकल्प हो, सभी जो भी है, लेकिन निर्विकल्प समाधि जो होती है उसमें फाइनल, दैट इज द अल्टीमेट, दैट इज एपेक्स, उसके बाद फिर कुछ नहीं है। वहीं एब्सोल्यूट इमोर्टैलिटी या निर्गुण निराकार ब्रह्म निर्वाण भी एक है, विभिन्न नाम से जाना जाता है वो ब्रह्म निर्वाण वो अवस्था। तो जो व्यक्ति जो साधना के द्वारा जो इसको ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट इमोर्टैलिटी उसका हो जाता है, दैट बिकम्स हिज ओन। अभी हम रिलेटिव स्टेज में हैं, सापेक्ष स्टेज में हैं, लेकिन वो स्टेज में जाके फिर सापेक्षता खत्म हो जाएगी, सब कुछ अपना है। जैसे ईश्वर की संपत्ति है ना, वो सब अपने ही, हमारे बाप है ना, ईश्वर हमारे बाप है। जानना चाहिए पिताजी का जो संपत्ति है, ऐश्वर्य है, पिता के अंते और वर्तमान में उनके पुत्र को उनको मिलता है। ठीक उसी तरह का ईश्वर के सभी हम संतानें हैं, पर ईश्वर देंगे किसको? जो उसके लायक तो होगा तभी देंगे ना। तो हम लोग अपने आप को लायक बनाना पड़ेगा उसके लिए साधना के द्वारा। फिर हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्म निर्वाण हो गई हो गया, तो उस अवस्था में एब्सोल्यूट इमोर्टैलिटी हमारा अपना निजस्व हो जाएगा, फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर वहाँ ना तो नॉलेज है, ना तो ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं, और सत्य नहीं, असत्य नहीं, और इमोर्टैलिटी नहीं, मोर्टैलिटी नहीं, सब कुछ एब्सोल्यूट इमोर्टैलिटी। दिस इज, ये आपका 12वां श्लोक है। ठाकुर उसमें एक बात बोलते हैं, अखंड ब्रह्मावस्था, जो अखंड ब्रह्म जो है, ये कब हो पाएगा? ये समाधि में होता है, केवल समाधि में। उसके बाद क्या हो जाएगा? साइलेंस, और कुछ नहीं। साधना करते तो साधना समाप्त हो गई और इमोर्टैलिटी की प्राप्ति हो गई। उसके बाद सब कुछ नीरव शांत। जो इंक्वायरी पहले करते थे, पूछ परख करते थे, या उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे, ज्ञान का आहरण करने के लिए एक जिज्ञासा नहीं, आपके जिज्ञासा जो हमारे पास थी, वो सब खत्म हो जाएगी। क्यों? खत्म करने के बाद ही हमको, जो साधक को, ये इमोर्टैलिटी स्टेज को प्राप्त हो गया है उस अवस्था। तो इसलिए ये पुरुष और प्रकृति, ये नॉलेज, इग्नोरेंस, ये सब के बारे में जो हमारी इंक्वायरी थी, तो वो इंक्वायरी भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उस स्टेज में जो पहुंच गए ना, तो उसके बाद सिर्फ शांति, सिर्फ धन्यता, जिसको धन्यता का बोध, कृतकृत्य। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ जब बुद्ध बने उस वैशाख पूर्णिमा की रात के समाप्ति के बाद, तो क्या बोलते हैं? मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, अपने आप को धन्य माने के। क्योंकि जो जिसको लेने के लिए अनंत काल से लोग कोशिश करते हैं, ये बुद्ध को आज प्राप्ति हो गई है, तो बोलते हैं मैं कृतकृत्य या धन्य अपने आप को माने, सोचा है उन्होंने। तो ये है पोजीशन है। तो जो ब्रह्म निर्वाण के बाद क्या? केवल ब्यूटीट्यूड, केवल शांति, केवल धन्यता है, केवल वो जो मैं पाया गया, आई हैव गॉट एवरीथिंग नाउ। जो चीज़ की तलाश मेरे को थी है, वो तलाश मेरे को भी खत्म हो गई है, ये भावना है। तो इस समय में जीवात्मा का क्या पोजीशन रहेगा? जानने को कोशिश करेगा, जान नहीं पाएगा। ठाकुर उदाहरण देते ना, वो नमक का पुतला समुद्र की गहराई में आपने गया था, कभी वापस नहीं आया, गल गया। तो उस समय में, इस कंडीशन में जो जीवात्मा जो है, उसको क्या होगा? लाइक ए सॉल्ट डॉल, सर्वाइव, इनकेपेबल ऑफ सर्वाइविंग ए सी बैथ। समंदर में नहाने के लिए अगर भेजे, जाओ बेटा नहा के आ जाओ, वापस नहीं आएगा वो, इनकेपेबल। प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जहाँ डूबा नमक ही है, नमक तभी तो पिघल जाएगा। वैसे समंदर में नमक है, लेकिन ये नमक जितना भी डाले वो अंदर अंदर से पिघल जाएगा सारे। तो इसलिए अब जानने की कोशिश भी नहीं करता, जानने की आवश्यकता भी नहीं है। अब ये तो 12वां श्लोक समाप्त हुआ। प्रश्न उठता है, तो ये जो साधना हुई, ब्रह्म निर्वाण हुआ, मर्जिंग इन द ब्रह्मन ये हो गया, उसका विलीन हो जाने का है ब्रह्म के साथ, तो मिलता क्या? मिलता है उसमें व्हाट वी गेट, कहाँ तक मिलता है हमको? तो उसमें भगवान कृष्ण 13 श्लोक में बोलते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमोल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ध्यान है उसे क्या? सर्वतः पाणिपादम, पाणी में तो हस्त, पादम, चारों जगह, हाँ सबत, जहाँ आंखें जाते हैं, जितने जीव दिखते हैं ना, जो दिखते हैं, सबके हाथ पैर जिस चीज़ का है, सर्वतः सारी जगह आंखें, जहाँ जहाँ दृश्य, हमारे दृश्यमान जगत में आंखें जाएंगी, वहाँ क्या दिखेगा? हर जगह लोगों का हाथ। तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम,
अक्षी सर्वत्र क्या मिलेगा, आँखें, सबकी आँखें, सिर सबके सिर, मुख, माने शरीर के सारे अवयव, सारे अंग आपको हर जगह दिखेगा। और सर्वथा श्रुतिमान लोक है, श्रुति कान, तो सारे अंग प्रत्यंग जो है वहाँ चारों तो जहाँ आके जाएगा वहाँ दिखेगा। और सर्वम आवृत तिष्ठति, वो ब्रह्म कैसे करता है, वो चारों को सबको आवरण करता है। एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय गॉड, यू नो। ईशावास्य उपनिषद में आता है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम, जगत, फर्स्ट श्लोक का पहला लाइन। तो उसको हमको भोग करना है, इसको किसको, जो भी हमको मिलता है त्याग की भावना के साथ। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगतम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य सिद्धनम। रहेंगे समाज में, लेकिन क्योंकि चारों तरफ ईश्वर है, हम इस भावना में रहें कि सब जो कुछ है सब अपना तो है, लेकिन त्याग की भावना से खाए हम लोग व्यवहार करें। त्याग और वैराग्य की भावना, त्याग ठाकुर तो त्याग सिखाने के लिए आए थे हमको ना, त्याग समझे, तो उसको त्याग से करें। और माँ गृह कस्य सिद्धनम, किसी के धन के प्रति लोभ मत करो। कि बोले कि किसका धन है वो, किसका संपत्ति है वो, किसको ले गया और कहाँ जाएंगे लेकर, हमको रहना सब इसी में रहने का है। तो लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको जितना इसको खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये बोलते हैं कि सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। ये हमको तो प्राप्ति होती है, साधक को, हमको नहीं, जो साधक जो साधना करेगा यही प्राप्ति होगी। हम नदी देखे हैं ना, जैसे उदाहरण नदी का है। एक नदी बड़ा दूर से, हिमालय से, गोमुख से, गंगोत्री से, कहीं से गंगा नदी आ रही हैं, पुण्य सलीला गंगा आती है, लेकिन तब तो डिस्टिंक्ट बाहर ऊपर देखेंगे तो डिस्टिंक्टली नदी का शेप आता है। जैसे जैसे नदी के समुद्र के पास आएगी, गंगा सागर में जाके देखिए, आपको नदी का एग्जिस्टेंस पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे फैल जाता, विराट रूप लेता है वो। वहाँ जब मुहान में जाके आता है, जहाँ समुद्र में गिरता है, मिलन होता है जहाँ, उस समय में वो सागर, नदी का रूप ही सागर जैसा हो जाता है। शुरू से ही सागर से मिलने से पहले ही वैसा रूप धारण करता है वो, एज इफ इट इज सागर। और थोड़ी देर के बाद जाके फिर वो सागर में मिलके सागर ही हो जाता है। फिर गंगा नहीं रहती हो, फिर नर्मदा नहीं रहती, फिर यमुना नहीं रहती, कोई नदी। कितना बड़ा बड़ा सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कितना भी नदियाँ हैं, विशाल नदी है, लेकिन सागर के पास आके क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, सारे एग्जिस्टेंस खत्म। नाउ दे आर नॉट रिवर्स। नाउ मिलने के बाद वो हो जाते हैं सिंधु, भव सिंधु हो जाते, वो सागर हो जाते हैं वो। दैट इज तभी ठीक इसी अवस्था साधकों का कहना है। जब इंसान साधना करता है, लास्ट स्टेज आता है, उस स्टेज में इसी दिस इज ऑल अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। जो साधक होता है, अनलेस वी एक्सपीरियंस ना, हम जब उसको खुद ही जब नहीं फील करेंगे उसको, जो साधना करके, तब तक केवल एक ही वाणी, केवल सुनने की बात हो जाती है। संतों का जिन्होंने ईश्वर के लाभ किया है, ठाकुर का तो कितनी बार ठाकुर ब्रह्म वचनामृत के अंदर बोलते हैं, कैसी कैसी अवस्था बीत गई हैं, उनके सारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं कैसे होता है। तो जो निर्विकल्प समाधि होती है, कैसी अवस्था होती है उस समय में, और वो हम मुहुर्मुहु ठाकुर को समाधि में देखते हैं। तो ये बोलते हैं कि सर्वत्र पाणी। तो जब रियलाइजेशन जो होता है, वो चारों तो क्या कहते हैं, पहले विभिन्न जीवों को दिखता है चारों तरफ, जहाँ जहाँ दिखता है ईश्वर प्राप्ति होती है। ठाकुर बोलता है ऐसा समय आता था, मैं कहाँ जाऊँ, जिधर देखता हूँ ईश्वर है। स्वामी जी के साथ ठीक ऐसे ही हुआ था। ठाकुर ने जब उनको स्पर्श कर दिया था, उनको क्या होता, 3-4 दिन तक सब स्वामी जी का ही भाव रहा। जहाँ देखते हैं उनको ईश्वर दिखता है। वो डंडा पकड़ते हैं, वो उसको भी पकड़ते हैं, चाहे तो दीवार, ये जो भी व्हाट एवर ही लुक्स एट, ये उसको लगता है ईश्वर लगता है। ये जो भावना, इसलिए बोलते हैं कि उस समय क्या हो जाएगा, सर्वत्र चारों तरफ, क्योंकि जीव देखेंगे, जीव के हाथ पैर दिखेंगे, आंखें दिखेंगी, मुंह दिखेगा, उनका कान दिखेगा, उनका पूरा शरीर दिखेगा। लेकिन फिर शरीर ईश्वर के ही विभिन्न रूप हैं, अलग नहीं है, ईश्वर से अलग नहीं है। क्योंकि ठाकुर बोलते हैं कि ईश्वर को देखता है तो ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सभी में वही दिख रहा हूँ मैं, घट घट में वही इसको ईश्वर को देखता हूँ। तो ये जो भावना रहती है। स्वामी जी ने जब मद्रास में लेक्चर दिया ना कि अगले 50 साल तक के लिए तुम सिर्फ इस भारत माता की पूजा करोगे, तुम
तुम्हारे लिए जागृत देवता यही है। जिस हर स्थान में जिसके कान है, हर स्थान जिसके पाँव हैं, ठीक यही श्लोक का अर्थ है। वो एग्जैक्टली यही बातें बोले हैं। चारों तरफ उसका पाँव, चारों तरफ हाथ, चारों तरफ मुख, चारों तरफ आंखें, कान, और हर जगह वही अवेलेबल है। तो इस भावना में है। तभी जब ऐसे जिस नेचर में, जिस भारत माता में हैं, उस भारत माता को तुम पूजा करो, वही है जननी हमारी, उसी को पूजा करो। बाकी व्यर्थ की देवी देवता भी सो रहे हैं ऐसा सोचो। ये स्वामी जी का स्टेटमेंट है। व्यर्थ की देवी देवता, मदर इंडिया को छोड़ के, भारत माता को छोड़कर हम और बाकी जो है सब अब हमारे लिए व्यर्थ हो जाना चाहिए। ऐसा 1897 में स्वामी जी ने मद्रास में ये बोला था उन्होंने। तो यही भावना तो यही है, क्योंकि ये ऋषि थे ना, वो उनको भी तो निर्विकल्प समाधि हुई थी। समाधि में क्या होता है, ही कोड एग्जैक्टली लुक एट इट करके वो देखे कि ऐसा ऐसा तुमको दिखेगा। भारत माता मतलब यही है। कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं है, समस्त के कॉम्बिनेशन, समष्टि जिसको कहते हैं। व्यष्टि हम व्यष्टि दिखते हैं, लेकिन व्यष्टि नहीं, सारे जो व्यष्टि जब मिल जाते हैं वो हो जाता है समष्टि हो जाती है। तो वैसे ही देवता की पूजा करने के लिए स्वामी जी ने हमको बोला है। तो ये सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वत्र शिशिरोमुखम। तो और इंडिविजुअलिटीज़ कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाती है, सब कुछ कस्मिक एंटिटी हो जाती है, उस अनंत में सब विलीन हो जाते हैं सारे। एक कण भी वहाँ, एक एटम भी वहाँ ईश्वर से अलग नहीं है, सब कुछ उन्हीं के ही है। और ठाकुर यहाँ तो बोलते हैं ना, जब तो मेरा ईगो है, जब मैं समाधि उतरता हूँ और जो ईगो है मेरे को ऐसा लगता है पूरी ईश्वर मालिक है किसका, जैसे एंटायर यूनिवर्स, पूरी जो सृष्टि चक्र जो है सृष्टि एवं सारे अंदर जितने भी प्राणी जीव जंतु जो कुछ है सब कुछ के ओनर है। बोलते आई लुक एट ईश्वर एज द ओनर ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड यूनिवर्स एंड ऑल द बीइंग्स इन इट। ऐसा राम ठाकुर का कहना है। तो ये ठाकुर का अपनी भावना है, आपने केवल व्यक्त कर रहे हैं हमारे पास। ये होगा श्लोक नंबर 13। देन 14, 14वां श्लोक। 14 बोलते हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतचैव निर्गुणम गुणम भक्तृच। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्व इंद्रिया, सभी सर्व इंद्रियों को सारे काम हो रहे वहाँ आभास मिलता है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और कहीं ऐसा लगता है कि कोई इंद्रिया ही नहीं है। किस में? ब्रह्मावस्था में कोई इंद्रिया नहीं, काम सब कुछ हो रहा है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतचैव, और आसक्त में डिटैच्ड उसमें है। असक्तम सर्वभूतचैव निर्गुणम गुणभक्तृच, निर्गुण भी है और गुण के आधार है, गुण के बनाने वाला जो वो है गुणभक्तृ। ये है, माने हर चीज़ उनको ऐसा दिख रहा है कि जैसे पहले हम बोला ना, चारों तरफ वही है केवल। ये उसको थोड़ा सर्वेंद्रिय गुणाभासम। हम लोग सूर्य किरण देखते हैं ना, सूर्य किरण पड़ता है, जहाँ हम विभिन्न कलर देख रहे हैं। मेरे सामने हमारा बिल्डिंग है, पीला कलर भी है उसमें, ऑरेंज कलर का वो भी है, सामने वो घड़ी दिख रही है, घड़ी में भी ऐसे ही है। तो विभिन्न कलर जो उसका है, लेकिन कहाँ से पता चलता है? वो सूर्य किरण पड़ने पड़ता, अंधकार तो दिखेगा नहीं हमको। तो जो सूर्य इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइट, तो उसको सूर्य किरण पड़ने से हमको चारों तरफ विभिन्न फॉर्म एंड उसका कलर ये सब हमको दिखता है। लेकिन ध्यान करें, सूर्य किरण में जो है क्या कोई कलर है क्या, या कोई फॉर्म है क्या? नहीं है ना। सूर्य किरण तो ऐसे किरण, उनका कोई वो नहीं है, वो फिजिक्स बताएगा उनका क्या, उनका मास है, वॉल्यूम क्या है, वो सब साइंस की बात है। लेकिन सूर्य किरण जो पड़ता है वो तो कोई वस्तु तो है ही नहीं, हमको दिख भी नहीं रहा है, फीलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पर पड़ता है लेकिन क्या चीज़ हमको पता नहीं है। तो सूर्य में किरण में ना तो कोई कलर है ना तो कोई फॉर्म है, लेकिन वो जो सूर्य किरण पड़ता है वस्तु के ऊपर, वस्तु में उसमें विभिन्न कलर हमको दिखते हैं। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक सूर्य किरण पड़ने के कारण वो सारे एक्टिवेट होते हैं, सारा लाइट आउट होते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं विभिन्न रंग। लेकिन सूर्य किरण में कोई रंग नहीं है, तो लेके था अपने में था। दूसरा उदाहरण दिया जाए जो हम देखते हैं आजकल, तो पिक्चर हमने देखना बंद है, पिक्चर जाते हैं देखने के लिए ना सिनेमा हॉल में, क्या देखते हैं? पीछे से वो प्रोजेक्टर का वो आता है, रे आता है, प्रोजेक्ट करते हैं किसको? स्क्रीन के ऊपर। और विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी गार्डन भी है, उसमें बगीचा भी है, उसमें सागर भी है, समंदर भी, सब कुछ है।
लेकिन किसके ऊपर पड़ता है? वो स्क्रीन के ऊपर, या एक दीवार, इट इज स्टार्क वॉल ओनली, एक सफ़ेद दीवार। पर्दा हर जगह नहीं लगाते हैं, पर्दा तो लगाते हैं जहाँ वो कोई कोई सिनेमा चलता है ना, कोई गवर्नमेंट की तरफ से दिखाते हैं, या हम लोग कहीं प्रोजेक्ट करते हैं किसी कहीं प्रोजेक्ट लेकर, वहाँ के पर्दा लगाते हैं। लेकिन सिनेमा हॉल में तो परमानेंट पर्दा एक दीवार को लगाता, सफ़ेद दीवार है केवल उसके ऊपर। तो रंग उसमें नहीं है, दीवार में रंग नहीं है, ना वो कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में रंग है। तो रंग, ये जो फोटोग्राफी है, ये केवल उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके कारण दिख रहा है। अदरवाइज वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ भी कुछ नहीं। जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं सिनेमा में, उनका विभिन्न प्रकार सीरियल देख रहे हैं। तो ये जो रंग है, ये रंग से वो आपके जो पर्दा सफ़ेद रंग नहीं होगा, नहीं है, वो तो दिखा के चला जाएगा। वो तो पर्दा तो सफ़ेद को सफ़ेद। जब प्रोजेक्टर बंद कर देते हैं, जो सिनेमा ख़त्म हो जाता है, फिर हम देखते हैं सामने तो कुछ भी नहीं। अभी तक तो न जाने क्या क्या देखते थे, उसमें बाढ़ भी आता था, उसमें भूकंप भी होता था, उसमें मारकाट भी होता था, खून खराबी भी होती थी, रक्त की नदी बहती थी, सब तो देख रहे हैं। लेकिन नहीं, वो क्या, इट जस्ट है, उसी के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ऐसे ही मानते हो उसको। तो ठीक जैसे ये जो उदाहरण मैंने दिया है, इसी उदाहरण को थोड़ा हम आगे बढ़ा है, तो बोला कि सनलाइट जो है पड़ता है लेकिन फॉर्म नहीं है, तो ये केवल हमको दिखता है। और चैतन्य जो होता है, देखिए परमात्मा चैतन्य है, तो चैतन्य सबको चैतन्य करता है। बोले ये कॉन्शसनेस, एब्सोल्यूट जो कॉन्शसनेस होता है, वो कॉन्शसनेस ये किसका कैरेक्टर है? आत्मन का ही तो है। चैतन्य सत्ता जो है हम लोग, आत्मन का कैरेक्टर है। ये एक रोल है, ठीक जिस तरह का पर्दा का है उसी तरह का रोल ये भी करता है। लाइट, सारे सेंस ऑर्गन से सब कुछ रह गए, तो लाइट ऑफ द सेंसेस इंद्रियों को एक्टिवेट कर देता है। वो सारे काम चैतन्य सत्ता के द्वारा ही हम लोग करते हैं। अभी तो चैतन्य की प्राप्ति नहीं भी होने के बाद भी ये सारे जो हम जड़ और चैतन्य दो बातें जानते हैं ना, जड़ जो खत्म हो गया, उनको मृत्यु हो गई, जड़ वस्तु हो गया, या दीवार कोई सबको हम जड़ वस्तु कहते हैं। यद्यपि जड़ कुछ नहीं है, सब कुछ चैतन्य है, लेकिन आप एक सापेक्षिक रूप में हम देखेंगे, रियल उसमें रिलेटिवली देखेंगे तो कोई जड़ है, कोई सजीव है, कोई निर्जीव है, ऐसा हमको दिखते हैं हमें उसको। तो इस तरह का कॉन्शियसनेस के द्वारा ही सब कुछ हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जो कुछ करते हैं सब उसी से करते हैं हम लोग। ये सनलाइट का हो गया कॉन्शियसनेस, तो इंद्रियों को एक्टिवेट करता है खेली उसे। ठीक उसी तरह का जो अवेयरनेस जो है, एब्सोल्यूट अवेयरनेस या चैतन्य सत्ता, उसको चिदाकाश भी कहते हैं। चिदाकाश, आकाश, जैसे आकाश के बाद जानते हैं ना, आकाश सब कुछ के सोर्स है, अखंड है। बाकी तीनों जो चारों एलिमेंट, पंच तत्व जो है, एक आकाश तत्व के अंदर बाकी चार तत्व समाहित हैं। तो आकाश क्या हो गया? कभी नाश नहीं होने वाला, ख़त्म नहीं होने वाला है, ऐसा लगता है हमको। लेकिन इस आकाश के भी एग्जिस्टेंस प्रलय के समय नहीं रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। पहले बोले थे ऐसा, प्रलय के समय में सब कुछ समाप्त होके एक बीज के फर में ब्रह्मन में विड्रॉ हो जाता है। फिर जब सृष्टि होती है, सारे फिर अगेन एक्टिवेट होते हैं। ये हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं ना, मनु महर्षि, मनु शतरूपा को जब मत्स्य अवतार, मीना अवतार जब हुआ तो प्रलय होने वाला था, तो ईश्वर ने, वो मत्स्य ने बोला, जो भगवान विष्णु को दिए मीना अवतार, मत्स्य अवतार करके आए थे, बोले कि तुमका अभी सब कुछ संसार में समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरा एक वो आएगा, क्या नाम है, खुंटी टाइप का हमारा आएगा, सिंह बड़ा सा बहुत, तो तुम नौका एक बनाओ, उस नौका में तुम और सतवे रहेंगे, और कुछ कुछ बीज वगैरह उस पर रख लेने का है, ताकि आगे प्रलय के बाद जो काम आएगा सृष्टि के समय में। ये हमारी कथा कहती है। और मनु शतरूपा उसी में सवार हो गए। सारा सब कुछ, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, प्रलय में सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। तो ये फिर बाद में जो सृष्टि शुरू हुई, फिर इन्होंने जो मनु शतरूपा ने विभिन्न जीव जंतु का एक एक कुछ रखा था, उसके कारण फिर से सृष्टि हुई, ऐसा इसको कहा जाता है। तो ये चिदाकाश कहते हैं। उसके अंदर सारे जीव, सजीव, निर्जीव सब कुछ उसी के अंदर ही हैं। ये तो ये सबस्ट्रेटम का काम करता है, वो आधार का काम करता है। वो स्क्रीन जैसे है उस तरह के आधार, या सूर्य किरण जो है इसका आधार का काम करता है। तो ये केवल हेल्प करता है, केवल क्या करते हैं, उनको एक्टिवेट कर देने के लिए, जो ऑलरेडी वन है उसको एक्टिवेट कर देने का काम वो करते हैं।
ये सब गुण है। तो अवेयरनेस, ये सब पॉसिबल किसके लिए है कि ब्रह्मन सर अवेयरनेस का सब आधार है। अब इसी के ऊपर ठाकुर की कुछ दो बातें करके हम समाप्त करेंगे। रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दोनों ही एक ही तत्व के दो अलग अलग रूप केवल है, उसको अलग कभी नहीं कर सकते हैं। और ठाकुर कई सारे उदाहरण देते हैं। एक ही चीज़ है, उसको एक को सोचेंगे तो दूसरा को भी सोचना पड़ेगा। सगुण साकार को सोचेंगे तो उसको निर्गुण निराकार को सोचना पड़ेगा, निर्गुण सोचेंगे उसको भी सोचना पड़ेगा। तो जैसे बोलते कि अग्नि और उसका दाहिका शक्ति, एक्टिव अग्नि क्या है, एक्टिव प्रिंसिपल है, उसका दाहिका शक्ति है। तो अग्नि को सोचेंगे तो दाहिका शक्ति को सोचना पड़ेगा, दाहिका शक्ति को सोचेंगे तो उसको अग्नि को सोचना पड़ेगा। दूध और उसकी धवलता, दूध है तो आप जानेंगे सफ़ेद ही होगा, और सफ़ेद का सोचेंगे तो दूध की बात हमको याद आएगी। और भी चीज़ें सफ़ेद है, लेकिन हम लोग ज़्यादा दूध और सफ़ेदी को हम लोग ज़्यादा जोड़ते हैं। हम लोग सूर्य और उसके किरण, सूर्य रहेगा तो किरण रहेगा, सूर्य किरण देखेंगे सब तो सूर्य उदय हो चुके हैं, तो सूर्य और किरण को हम लोग कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह का हम लोग ये इसको अलग नहीं कर सकते हैं। या सांप, उसको तिर्यक गति, टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो सांप है। विभिन्न उदाहरण ठाकुर देते हैं। एक को सोचोगे तो दूसरे के सोचना पड़ेगा अपने को। तो इस तरह के ब्रह्मन में सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों ही है। तो आज हम इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। ये श्लोक नंबर 14 के साथ 14 नंबर श्लोक जो है इसको ख़त्म करते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। उसके बाद अगले बार से फिर हम 15 श्लोक पढ़ेंगे। तब तक मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।